बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही नई और अमेजिंग डिश जिसे हम कहेंगे चने की दाल का भुर्ता। ये है 2.5 पाव से ऊपर। इतना बड़ा मैंने टुकड़ा अदरक का लिया है और इतना बड़ा ये एक लहसुन ले लिया है मैंने। पूरा एक लहसुन जाएगा, कम ज़्यादा हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो है टेस्ट इसी का ही आना है दाल में। जिस तरह से आप कबाबों का मसाला चढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे चढ़ाना है। ये मेरे पास साबित लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें जाएंगी। और ये मेरे पास गरम मसाला है, 2 चम्मच के करीब मेरे पास जीरा है। और बाकी मेरे पास ये काली मिर्चें हैं, देख सकते हैं आप। और लौंगे हैं, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। तो ये गरम मसाला भी इसमें जाएगा जो कि हम डाल देते हैं। और ये साबित मिर्चें भी इसमें जाएंगी। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और ये मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना आप खाते हैं तेज़ या कम वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, नमक भी हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये हमने पानी ऐड कर दिया है। मैंने दाल ज़्यादा ली है, आप जितनी दाल लें उसी हिसाब से आप मसाले डालें। लेकिन अदरक लहसुन और गरम मसाला तेज़ हो जाता है तो वो लगता है, महसूस होता है। तो आप सब चीज़ें आपने बराबर हिसाब से लेनी जी। तो आप इसे मिक्सर में पीसें, ब्लेंडर में पीस लें, जिससे जैसे चाहे मर्जी आप इसे पीस लें। और ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो भी हमें इसमें डालनी ही डालनी है जी। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसे मैंने चढ़ा दिया। और हम इसे इतना गला लेंगे कि पीसने में आसानी हो जाए हमें। तो हमारी बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, या ग्राइंडर में, या सिल पे, जैसे आपको लगे आप वैसे इसको पीस सकते हैं। बारीक पीस लेना है हमें। हम इसे पीसने के लिए अपने ग्राइंडर जार में डालेंगे। पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको पीस लूँगी जी। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को पीस लिया है। इसी तरीके से मैं सारी दाल को पीस लूँगी। यहाँ पे दाल को पीस लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने दाल को पीस के बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं है। हमने यहाँ पे 4 अदद प्याज को बारीक कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। एक हमें चाहिए पुदीना, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन। ये पुदीना चाहिए हमें पूरा एक। और हमें चाहिए मोटी हरी मिर्च, ठीक है। इन्हें हमें कट करने हैं। अभी जब इसे सर्व करेंगे तो हमें लीमू चाहिए इसमें डालने के लिए अपने टेस्ट के मुताबिक। पतीली चढ़ा दी, इसमें मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है। और ऑयल आप जो है, क्योंकि ये दाल जो है चने की, ये ऑयल ज़्यादा पीती है, यानी कि ज़्यादा इसमें ऑयल चाहिए होता है। तो इसलिए हमने ऑयल जो है वो 4 बड़े चम्मच लगाए हैं, ठीक है ना। और अगर हमें कम लगेगा, जैसा कि हम जब दाल डालेंगे, अगर ये दाल एब्जॉर्ब कर लेती है इस ऑयल को, तो हमें मज़ीद ऑयल डालना पड़ सकता है। हमें यहाँ पर डालना है प्याज। प्याज जो है वो हमारी फ्राई हो रही है और इसी में ये हमने मिर्चें कट कर ली हैं, हम ये भी ऐड कर देंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज और हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दाल जो हमने पीस के रखी है जी। तो फ्रेंड्स, दाल हमने ऐड कर दी है, चने की दाल इसमें पूरे तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए जो नमक डाला था वो थोड़ा कम था। और ये जो हमने पुदीना चॉप करके रखा है, धो लिया है मैंने इसको और धो के चॉप कर लिया है, मैं इसमें ये भी डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लेकिन पुदीना लाजमी डालना है, स्किप नहीं करना है। उसके साथ आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ डालना है नमक। नमक हमारा फीका है तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
मिर्चें हमारी जो हमने साबित मिर्चें इसमें पीसी थी पहले से मौजूद हैं और हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। कुछ मैंने हरी मिर्चें फ्राई करके डाली हैं और कुछ मैंने ऐसे ही कच्ची डाली हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इसे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हमने, इसके अंदर जो आपको लिक्विडी शक्कर नज़र आ रही है, इसे हमने थोड़ा तोड़ना है, पानी को हमें खुश्क करना है। और जब ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और जब आप इसे ठंडा करेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये जैसे खुश्क दाल बनती है वो बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है और देखें यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये बॉयल आ रहा है, इसके अंदर ये खदक रहा है, उछाल हो रही है इसके अंदर, ये बहुत बुरी तरह से जला सकता है आपको। तो इसमें पानी कम से कम रखिएगा और अपने आप को बचा के काम कीजिएगा, वरना ये इसी तरह से उछलेगा। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हमने इसका फ्लेम स्लो कर दिया है। और वैसे भी हम तेज फ्लेम पे तो इसको हाई फ्लेम पे पका नहीं रहे थे, हमने इससे स्लो फ्लेम पे ही पकाया है। स्लो पे इसलिए कि ये इस तरीके से जो उछल रहा है ना, ये कम से कम हो। जी, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो जो हमारी बची हुई हरी मिर्चें हैं वो हमने डाल दी हैं। प्याज का भगार हम कर चुके हैं और हाँ, यहाँ हम करेंगे हरी मिर्चों का भगार इसके अंदर, क्योंकि ये जो है हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, ये नीचे लगता भी है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाना है। हाँ, जो मैंने मिर्चें तैयार करके रखी हैं, ये मैंने इस तरह से जला ली हैं, ये हमें डालनी है इसमें और मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा चने की दाल का भुर्ता रेडी है। जिस तरह हम आलू का भुर्ता बनाते हैं, इस तरह से हमने ये चने की दाल का भुर्ता बनाया है और हम इसे चटनी, केचप, नींबू और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। और प्याज भी आप ले सकते हैं, जो कि मैंने नहीं रखी है, लेकिन आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों के साथ ही मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मज़े की डिश है और ये यूट्यूब पे भी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जी, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी किसी नई रेसिपी में इजाफा हो सके। इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडीज से। अल्लाह हाफिज़।